अब हम यहाँ पे बात करेंगे जियोमेट्रिक सीरीज की। तो बेटा सीरीज मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि सीरीज क्या होता है। सर एक बार आप जल्दी से फिर बताओ। ठीक है बेटा, बिल्कुल जल्दी से एक बार फिर बताते हैं। अब मान लो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया गया। हाँ जी सर, एक सीक्वेंस दिया गया है। अगर आप सीक्वेंस में आने वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको ऐड करके आप दिखाते हो, तो जो आपके पास बेटा नया यहाँ पे रिजल्ट, एक नया एक्सप्रेशन जो आपके पास आता है उसको आप बोलते हो सीरीज। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जियोमेट्रिक सीरीज क्या हुई? अगर आपके पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है, उसकी सभी टर्म्स को आप ऐड करके दिखाते हो, तो जो आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आया उसको आप क्या बोलोगे? जियोमेट्रिक सीरीज बोलोगे। क्लियर? हाँ जी सर, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या हुआ? अभी मेरे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस था, सभी टर्म्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरे पास जियोमेट्रिक सीरीज आ गई। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप मुझे इसकी स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है उसका एडिशन करके बताओ। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? सर कितना सिंपल है ये तो। अगर आप कह रहे हो कि ऐड करके बताओ, सर इन 3 टर्म्स को ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, सर ये 14 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हुआ। अब मैं अगर आपको कहूँ स्टार्टिंग की मुझे 4 टर्म्स का एडिशन करके बताओ, सर स्टार्टिंग की अगर 4 टर्म्स का एडिशन करना है तो इस 14 में 16 और ऐड कर लो। अच्छा बेटा, ये भी सिंपल है। अब मैं आपसे कहूँ कि आगे आप मुझे 5th टर्म तक, सर इसको फिर आगे और ऐड कर लो, प्लस 32 ऐड करते चले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है बेटा। सिंपल तब है जब मैं आपसे 4th, 5th, 6th टर्म तक का यहाँ पे एडिशन करवा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इस सीरीज का मुझे आप 20th टर्म तक मुझे सम बताओ क्या आएगा, तो बेटा कैसे करोगे? इसको मैन्युअली करोगे? सोचो बेटा कितना मुश्किल काम हो जाएगा। एक एक टर्म को आप लिखोगे, ऐड करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बेटा बनाने वाले हैं कि डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई 20th टर्म का सम क्या होगा डायरेक्टली। तो बेटा यहाँ पे भी देखना हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। बहुत ईजी, 2 मिनट लगेंगे, आपको फॉर्मूला बेटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं 2 की जगह बेटा ये फर्स्ट टर्म इसको a लिख सकता हूँ। हाँ जी। सेकेंड टर्म को मैं ए आर लिख सकता हूँ, इतना तो हमने सीख ही लिया है। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए आर स्क्वेयर। ठीक है। फोर्थ टर्म को ए आर 3, उसके बाद मैं से लिख सकता हूँ ए आर 4। हाँ जी सर, ये बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अच्छा, तो लास्ट टर्म बेटा आपके पास क्या आएगी? सर लास्ट आएगी ए आर की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे हमने n लिया है। ठीक है, तो r हमेशा क्या होता है? n से 1 कम होता है, तो लास्ट टर्म हमारे पास ए आर n-1। अब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे ना इस वाली इक्वेशन को बोथ साइड आपको r से मल्टीप्लाई करना है। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, इससे एक नया रिजल्ट आपके पास आएगा। बोथ साइड r से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा? r SN। इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? ए आर। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए आर स्क्वेयर। हाँ जी, ए आर स्क्वेयर, ए आर आ गया। एक काम करो बेटा, ए आर को ना ए आर के नीचे रखो, ए आर स्क्वेयर को ए आर स्क्वेयर के नीचे रखो। सर ऐसा क्यों? बेटा थोड़ा सा वेट करो, आपको ये भी समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई किया आर से तो ए आर आ गया, फिर आपके पास ए आर स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आपके पास ए आर की पावर 3 आ जाएगी, और ए आर को आप मल्टीप्लाई करोगे ए आर पावर 3 को, फिर आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलते चलो बेटा। मुझे एक चीज बताओ, इससे पहले वाली एक टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली एक टर्म, अगर ए आर n-1 से पहले वाली एक टर्म की बात करूं तो बेटा ए आर n-2 होगा। इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म, सॉरी ए आर n-2 होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होगा। तो अगर मैं ए आर n-2 को r से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई करूँ ना, अगर मैं r से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ए आर, ठीक है, बेस सेम है, पावर 1 है, ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आएगा सर? n-1। सर इतनी सिंपल बातों पे आप कितना टाइम खराब कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ए आर n-1 आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन बेटा यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए आर 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको इसको बेटा माइनस कर देना है, इसमें से ये माइनस कर देना है।
ठीक है, हम इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हैं। हाँ जी सर, हम इस तरीके से इसको माइनस करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि माइनस करने के बाद आपके पास फाइनली बेटा रिजल्ट क्या बचा, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। सर यहाँ पे मेरे पास बचा SN माइनस RSN, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचा, A बचा, और ये क्या बेटा सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा वही रीज़न था AR को AR के नीचे रखने का। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी बेटा कट गया, ये भी कट गया, तो फाइनली आपके पास ये बचा। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, ये माइनस का साइन लग रहा है इसके साथ, माइनस किया हमने, माइनस AR की पावर क्या है, N है। अब आप एक काम करो, यहाँ से क्या करो, SN कॉमन ले लो। SN कॉमन लिया तो आपके पास 1 माइनस R आ गया, यहाँ से आपने A कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस R की पावर यहाँ पे N आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल। अब बेटा इसको नीचे ले जाओ, तो फाइनली आपके पास SN क्या आ गया, फाइनली आपके पास 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R आ गया। हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। तो बेटा आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे SN क्या था, A प्लस R की पावर 2, ठीक है। तो उसको बेटा अब पूरे को, इस पूरी टर्म को, इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो फाइनली रिजल्ट बेटा हमारे पास ये आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी अभी हमने यहाँ पे ड्राइव किया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें क्लियर हुआ। एक चीज़ बताओ बेटा, इसको मैंने दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास SN क्या आ जाएगा, मेरे पास SN क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, R की पावर N माइनस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा, R पॉजिटिव हो जाएगा, R माइनस 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला फाइनली आपको क्या करना है, ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो आपका R है वो बेटा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल हो गया तो बेटा नीचे 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो ये वाला, इस वाले फार्मूले की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ ये R जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो R है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि R 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर R 1 के इक्वल हो गया तो उस केस में क्या फार्मूला आएगा, और ऐसा कब होगा जब R हमारा 1 के इक्वल आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इफ मेरे पास, अगर इफ R जो है मेरे पास अगर 1 आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई R जो है 1 कब आएगा। अब बड़े ध्यान से देखो, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास ये SN है। अब मैं यहाँ पे ना एक यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ, आप मुझे बताना 2 + 2 + 2 + 2 + 2 लिखते चले गए बेटा, ठीक। और एंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या ये मेरे पास GP है। GP की कंडीशन क्या थी, 2 जो टर्म्स होती हैं उनका जो टू कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होता है वो सेम होना चाहिए। 2/2 1 आ गया, 2/2 1 आ गया, 2/2 1 आ गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे GP की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है वो क्या है बेटा, हमारे पास सेम आ रही है। तो ये GP तो हुआ, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, तो R इस केस में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने समझ लिया R 1 कब आएगा, जब हमारे पास सभी टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी। सभी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास अगर सेम आती हैं तो उस केस में हमारा R 1 होता है। और इस केस में अगर मुझे इसका सम करना हो तो क्या आएगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे जो SN है, यहाँ पे 2 जो है आपको 10 बार दिया गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सम क्या आएगा, 2 अगर 10 बार दिया गया है तो बेटा आप उसको लिख सकते हो 2 × 10। हाँ जी सर बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं, 20 आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आपको जो 2 है वो 20 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका सम करके बताओ, तो आप क्या 2 × 20 नहीं लिख सकते। हाँ जी सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला नहीं आ गया, यहाँ से चलो यहीं बताते हैं, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला ये नहीं आ गया कि
इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि ऐसे है, 2 की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ a को, अब देखो a प्लस ए प्लस ए, ठीक। चलते चलो एंड में भी आपके पास a आ गया। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप a को, जैसे 2 के केस में हुआ था, अगर आप a को यहाँ पे जितनी बार आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो n से। अब n क्या है, n 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है ना, 50 भी हो सकता है। तो अगर आप a को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस सीरीज का टोटल सम आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। तो बेटा फाइनली आपके पास ये क्या हुआ, फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आया जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने दोनों केसेस पढ़ लिए। अगर r इक्वल टू 1 है और r नॉट इक्वल टू 1 है तो उस केस में क्या फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। नोट करो बेटा इसे, फिर चलते हैं आगे।